सदियों से चली आ रही लोगों की यह सोच 21वीं सदी में अब कुछ बदल रही है। ये देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि इस सदी की नई पीढ़ी के अधिकतर लोग लड़का और लड़की को एक ही नज़र से देखने लगे हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ परिवार ऐसे भी देखे जिनकी एकमात्र संतान भी लड़की है और वे उसी के साथ खुश भी है। और कुछ परिवार ऐसे भी देखे जिनके घर एक लड़का होने के बाद वे दूसरा बच्चा लड़की चाहते हैं। पहले लड़के के लिए लड़कियों को कोख में मार देने वाले निर्दयी पीढ़ी के बच्चे बड़े होकर अब लड़की होने की दुआ भी करने लगेंगे। इस बात का अंदाजा शायद ही पुरानी पीढ़ी के लोगों ने कभी लगाया होगा। लड़के और लड़की के बीच के भेदभाव को मिटाने वाला ही एक त्योहार है रक्षाबंधन, जिसमें जरूरत होती है एक लड़का और एक लड़की की, एक पुरुष और एक महिला की। यह एक ऐसा त्योहार है जो महिलाओं को पुरुषों के समान समानता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षाबंधन जैसा त्योहार उसी परिवार में सफल हो पाता है जिसमें लड़का और लड़की दोनों हो। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वे परिवार जिन पर ईश्वर की असीम कृपा से लड़का और लड़की दोनों ही जन्म लेते हैं। पर सब परिवार इतने भाग्यशाली नहीं होते। इस त्योहार पर उदास होती हैं वे बहनें जिनके घर भाई नहीं होता, और उदास होते हैं वे भाई जिनकी बहन नहीं होती। पर मुझे लगता है इन सब में कहीं ना कहीं ईश्वर का भी दोष है। इंसानों में तो भेदभाव वह भी करता है, किसी के घर लड़के ही लड़के भेज देता है तो किसी के घर लड़कियां ही लड़कियां। क्यों ना उसने ये नियम बनाया होता कि सबका पहला बच्चा लड़की और दूसरा बच्चा लड़का ही होता, फिर ना तो कोई लड़के के लिए लड़कियों को कोख में मारता और ना ही कोई लड़की होने की मन्नतें मानता। सब सुखी होते, फिर हर भाई के पास एक बहन और हर बहन के पास एक भाई होता। पर ऐसा है नहीं। प्रतिज्ञा और अवंतिका दो ऐसी बहनें थीं जिनके पास राखी बांधने के लिए कोई भाई नहीं था। चाचा ताऊ के बच्चे भी दूर गांव में रहते थे। एक दिन के लिए इतनी दूर आना जाना संभव न था। वे हर साल रक्षाबंधन को अपने पिता से यही सवाल पूछती कि पापा हमारे भाई क्यों नहीं है। आज के दिन मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, पर हमारे पास कोई भाई ही नहीं है। आप भी एक भाई बाजार से ले आओ ना। उनकी ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर उनके पिता विकास हर बार कुछ न कुछ बहाना करके बात को टाल जाते और वे दोनों सामने वाली आंटी के बेटे को ही राखी बांधकर खुश हो लेती थी। पर उस आंटी को ये पसंद नहीं था कि वे दोनों बहनें उसके बेटे को राखी बांधे, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, जिनकी संख्या आज के जमाने में बहुत ही कम बची है, और दूसरे वे जो दूसरों की खुशी देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। ये सामने वाली आंटी भी दूसरे प्रकार के लोगों में से ही थी। इस साल फिर राखी का त्योहार आया और फिर से दोनों बेटियों की भाई खरीद लाने की जिद ने पिता को असमंजस में डाल रखा था। न जाने क्या सोचकर विकास ने कहा, चलो तुम दोनों अपनी राखी की थालियां तैयार कर लो, इस बार हम राखी जरूर मनाएंगे। बच्चियों ने कहा, पर पापा हम सामने वाले अनिरुद्ध भैया को राखी नहीं बांधेगी। वो हमें मुंह चिढ़ाता है और राखी बांधने के बदले कुछ देता भी नहीं। पापा नहीं बेटा, आज हम राखी मनाने कहीं और चलेंगे। प्रतिज्ञा पर कहा, पापा तुम तैयार तो हो जाओ। दोनों बहनें नए कपड़े पहनकर अपनी अपनी थालियां लेकर आ जाती हैं। इन थालियों को कार में इस तरह से रखो कि इनमें रखा पूजा का सामान और राखी खराब ना हो। अवंतिका पर हम कहाँ जा रहे हैं पापा? विकास तुम्हारे भाइयों के पास। तुम चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। ये कहकर विकास अपनी पत्नी को भी आने को कहता है, पर वह ये कहकर मना कर देती है कि तुम जाओ, तब तक मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। विकास अपनी बेटियों को कार में बिठाकर ले चलता है। अवंतिका की उम्र 10 साल होती है और प्रतिज्ञा 7 साल की। घर से 45 मिनट की दूरी पर एक चौराहा आता है, जहाँ 2 7-8 साल की उम्र के लड़के गुब्बारे और राखी बेच रहे होते हैं। विकास अपनी कार साइड में लगाकर दोनों बच्चियों को उतरने के लिए कहता है और कहता है, बेटा देखो इनके हाथ, लगता है इन्हें अभी तक किसी ने भी राखी नहीं बांधी है। चलो इन्हें अपना भाई समझो और राखी बांध लो। दोनों पहले तो अपने पिता की ओर देखती है, फिर उन लड़कों की ओर देखने लगती है और कहती हैं, क्या ये हमसे राखी बंधवाएंगे? विकास क्यों नहीं, तुम जाओ और कहो, भैया क्या मैं आपको राखी बांध दूं? अवंतिका कहती है, पर पापा ये तो कितने गंदे से हैं, इन्हें राखी बांधने का मन भी नहीं कर रहा। विकास नहीं बेटा, ये गंदे नहीं है, बस दिन भर धूप में बैठने के कारण इनका रंग काला हो गया है, पर इनका मन तुम्हारे अनिरुद्ध भैया से बहुत अच्छा है। ये तुम्हारी राखी से चिढ़ेंगे नहीं, बल्कि बहुत खुश होंगे। प्रतिज्ञा पहले जाती है और उन लड़कों में से एक से कहती है, भैया हमारे पास भाई नहीं है,
आज राखी है, क्या तुम हमारे भैया बनोगे? लड़का प्रतिज्ञा की बात सुनकर कुछ सकपका जाता है और प्रतिज्ञा को चुपचाप देखता ही रहता है। फिर विकास उस लड़की से कहता है, बंधवा लो बेटा। लड़का उदास होकर नीचे गर्दन करके कहता है, अंकल मैं राखी तो बंधवा लूंगा, पर मेरे पास बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। विकास उसकी मासूमियत पर हंस पड़ता है और कहता है कि गुब्बारे हैं तो सही, देने के लिए इनमें से ही एक दे देना, तुम्हें इसके पैसे मैं दे दूंगा, तुम चिंता ना करो। विकास की बात सुनकर लड़का मुस्कुरा देता है और प्रतिज्ञा उसे राखी बांधती है और अवंतिका दूसरे लड़के को। बदले में वे दोनों को गुब्बारे देते हैं और मुस्कुराते हुए दूर बैठी अपनी माँ के पास दौड़ जाते हैं और बड़ी उत्सुकता से उसे अपनी राखी दिखाते हैं। उनकी माँ विकास की ओर हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और बदले में विकास भी हाथ जोड़कर उसकी नमस्कार का मान रखता है। दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं और भाइयों से मिला तोहफा अपनी माँ को दिखाती है। विकास के दिल को जो सुकून आज मिला वो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ये सुकून उसे मिला उन गरीब बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान से, अपने बच्चों को खुश देखकर उनकी माँ के चेहरे पर मुस्कान से, अपनी बच्चियों को अपने भाइयों से मिले तोहफे को पाकर आए मुस्कान से। उसे नहीं पता था कि किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने का अनुभव इतना सुखद भरा भी हो सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।